बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, अब जो हमने स्टूडेंट पढ़ना है थ्योरम 11.3 है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो जॉइनिंग करेगा किसकी, मिड पॉइंट्स की, ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ही ट्राइंगल के दो साइड के जो मिड पॉइंट है उनको जो लाइन सेगमेंट जॉइन करेगी इज़ पैरेलल टू थर्ड साइड। वो पैरेलल होगी लाइन सेगमेंट टू थर्ड साइड। जैसे हमारे पास ये ए बी और सी, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके मिड पॉइंट को मैंने जॉइन किया। मसलन साइड ए बी का जो मिड पॉइंट वो एल है और साइड ए सी का जो मिड पॉइंट है वो एम है। ओके बेटा, तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट क्या निकाला उसने, इज़ पैरेलल। वो जो लाइन सेगमेंट हम जॉइनिंग की है मिड पॉइंट्स की, दोनों साइड्स की जो मिड पॉइंट जॉइन किए हमने, एल और एम को जॉइन किया, एल एम बन गई। ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, थर्ड साइड के। थर्ड साइड कौन सी हमारे पास यहाँ पे, बी सी, एंड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। मतलब कि अगर सपोज करें, अगर मैं ये कहूँ मेरे पास एल एम 5 सेंटीमीटर है तो बी सी इसका डबल होगी, क्योंकि हाफ का वर्ड यूज़ किया, हाफ ऑफ इट्स लेंथ। बी सी 10 होगी तो ये 5 कहेंगे इसको। ओके, या इस तरह कह लें कि अगर मैं कहता हूँ ये 20 सेंटीमीटर है बी सी, तो एल एम कितनी बनेगी, 10 सेंटीमीटर। ये आज हमने प्रूफ करना है। स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से गौर से पढ़ें तो बहुत सिंपल उसने बताया है कि आपके पास द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ठीक है, एक ऐसे लाइन सेगमेंट है जो जॉइन कर रहा है किसको, मिड पॉइंट्स को। मिड पॉइंट क्या होता है, जो मिड में लाई करता है हमारे पास। जैसे मैं कहूँ ये साइड ये ए बी है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका मिड पॉइंट कहाँ लाई करेगा, 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ पैरेलल टू थर्ड साइड। वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा एंड इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। और उसके 1/2 मतलब जितनी भी वो टोटल हमारे पास थर्ड साइड यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास यही दो साइड्स को हम ले लें, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को जॉइन करके इस तरह हम कहीं बी सी के थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ इक्वल है। आप क्या करें, कोई सी भी दूसरी साइड ले लें, आप ए बी ले लें, बी सी ले लें, और इस तरह थर्ड साइड हमारी ए सी बनेगी। ये सेम जो ना लॉ हर एक के ऊपर अप्लाई करेंगे इस थ्योरम को, स्टेटमेंट को, ठीक है। तो अब इसके सबसे पहले गिवन में हमने क्या सीखा, गिवन में हमने ये बताया कि हमारे पास जो हमने लाइन सेगमेंट सेलेक्ट किए हैं वो ए बी और ए सी है, ट्राइंगल ए बी सी के, और उनके जो मिड पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, एल और एम, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये गिवन है। और प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव ये करना है कि जो ये एल एम इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। मतलब और ये भी प्रूव करना है कि जो एल एम है असल में हाफ ऑफ बी सी है, लाइन सेगमेंट बी सी के हाफ के इक्वल है। अगर मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मैं ये कहता हूँ ये 3 सेंटीमीटर है एल एम, तो बी सी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब गिवन की तरफ हम आते हैं और साथ में हम नोट करते हैं क्या उसने फर्दर वर्किंग की है। तो हमारे पास पहला पॉइंट उसने क्लियर कर दिया कि ट्राइंगल हमारे पास एक ए बी सी है, ठीक है। यहाँ पर आप नोट करें, ये ए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी और सी, ये ट्राइंगल है। उसके बाद द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी आर एल एंड एम रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम वर्किंग कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मिड पॉइंट ड्रॉ किए किसके, साइड ए बी के और ए सी के। दो साइड लेनी है आपने, कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके मिड पॉइंट को आपने क्या करना है, हाईलाइट किया, जस्ट हाईलाइट किया। अभी जहाँ तक मैंने काम गिवन में रीड किया वो क्या है, वो भी ये कि ट्राइंगल हमारे पास एक ए बी सी है और उसके दो साइड के जो मिड पॉइंट है एल और एम, वो लाइन सेगमेंट बाद में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अभी हमने बता दिया कि एल और एम क्या दोनों साइड के मिड पॉइंट्स हैं। ए साइड ए बी साइड का कौन सा है, एल, और लाइन सेगमेंट ए सी का एम है। तो टू प्रूव हमने ये करना है, जो उसको ज्वाइन करेगी उन मिड पॉइंट्स को, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी एल एम, ये क्या होगी, थर्ड साइड के, जो भी थर्ड साइड बच गई हमारे पास बी सी, इसके पैरेलल होगी और उसके हाफ के इक्वल होगी। ये हमने प्रूव करना है, एल एम इज़ हाफ ऑफ बी सी, ठीक है जी। ये जो लाइन सेगमेंट हमारे पास है। अब कंस्ट्रक्शन में हमने एक वर्किंग की है। अब चूंकि हमने ये प्रूव करना है कि लाइन इसके हाफ इक्वल है, तो हम किसी ना किसी शेप को ड्रॉ करके हम उसकी वर्किंग करेंगे, ठीक है। जैसे बेसिकली हम ट्रायंगल्स बनाकर वर्किंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम नोट करें तो ट्रायंगल्स बनाई हमने। आपके पास जो क्या किया हमने, एल एम को प्रोड्यूस किया कहाँ तक, एन तक,
और ये कितना प्रोड्यूस किया हमने, कितना इसको आगे लेके जाना है, ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्लियर बता दिया है कि हमारे पास जो ML है इज़ कॉन्ग्रुएंट टू LN, ठीक है। जितना हमारे पास ML मेजर होगा, जितने भी सेंटीमीटर मेजर होगा, उतना ही हमने आगे ड्रॉ करना है L से लेकर N तक, ठीक है, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद जॉइन N टू B एंड इन द फिगर नेम एंगल्स 1 2 3 ऐसे हो। हमारे पास हमने इसको साथ साथ उसके जहाँ जहाँ हमने एंगल ड्रॉ किए, जहाँ रीज़न बन सकती थी, ठीक है, विद रीज़न हमने एंगल ड्रॉ करने हैं। ये नहीं करना कि बेतुके हमने एंगल ड्रॉ, जहाँ पर उसकी रीज़न के साथ वर्किंग करती है हमेशा, क्योंकि जब आपने प्रूफ में एंटर होना है तो प्रूफ में स्टेटमेंट तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न हमें मस्ट चाहिए थी, अगर रीज़न नहीं बता सकते तो हमारा वो एंगल कॉन्ग्रुएंट हम कर ही नहीं सकते, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने जो एंगल ड्रॉ किए इनकी कोई ना कोई यहाँ पर रीज़न है जिसकी वजह से हमने इन्हीं एंगल्स को चूज़ किया है। तो यहाँ पर आपके पास जब हमने इनको प्रोड्यूस किया ML को N तक, कितना प्रोड्यूस किया हमने, जितना हमारे पास लाइन सेगमेंट ML है, अच्छा ये प्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद ज्वाइन कर दिया हमने, और साथ में क्या किया, N को B से ज्वाइन किया था और एंगल्स हमने ड्रॉ कर दिए। अच्छा, ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। अब हमने आना किस तरफ, प्रूफ की तरफ। अब प्रूफ में यहाँ पर एक क्लियर कर दूँ, एंगल जो 1 और 2 है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये 2 लाइंस हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यहाँ पर 1 और एंगल 2 यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, मेरे पास ना ये O पॉइंट, जहाँ पर इंटरसेक्टिंग मीटिंग पॉइंट इनका, ठीक है जी, मीट करें जो जहाँ पर दोनों आपकी जो लाइंस हैं। तो एंगल जो 1 और 2 है ये इक्वल है। रीज़न क्या इक्वल करने की, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है जी। जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल हैं, रीज़न साहब बता दिए कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो एंगल 1 है ये 2 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है जी। तो ये एक पॉइंट तो हमें यहाँ से ये मिल चुका है। अब क्योंकि हमने ये ट्रायंगल बन चुकी हैं, यहाँ पर नोट कर सकते हैं 3 साइड्स भी मिल रही हैं हमें, और यहाँ भी हमें 3 साइड्स मिल रही हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के क्या करेंगे, बिटवीन हम कोरेस्पोंडेंस शो करेंगे। पहला पॉइंट हमारा यही है, ट्रायंगल BLN इज़ कोरेस्पोंडेंस टू ट्रायंगल ALM। अब इनकी बिटवीन हमने क्या करना है, इनको किसी ना किसी पासवर्ड के थ्रू हमने पहले कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है कि आया कि ये ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं आपको पता है, हमने कोई ना कोई पासवर्ड अप्लाई करना है। अब वो पासवर्ड कैसा है, कौन सा है, वो जो गिवन हमारे पास मौजूद है डाटा, उसके अकॉर्डिंग हमने चलना होता है, ठीक है। तो अब देखें, अभी हमने बताया कि आपको जो यहाँ पर ये जो साइड हमारे पास देखें ALM ट्रायंगल है, LM हमने और NL जो LN कह लें आप, ये आपस में इक्वल हैं क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में बताया था, ठीक है। पहला पॉइंट तो मेरे वाज़ेह तौर पर नज़र आ गया। दूसरा पॉइंट भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल 1 और 2 है ये आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये भी इक्वल हो गए। 2 पॉइंट मिल गए हमें, एक साइड का और एक एंगल का। अब तीसरा रह गया एक पॉइंट, अब उसको भी आप नोट कर लें। N हमारे पास ये पॉइंट हमने बता दिया, 1 2 को इक्वल कर दिया हमने। BL और AL था हमारे पास, BL AL। अब आप खुद ही ज़रा सोच के ज़रा बताएं कहाँ पर हमने बात की थी कि ये आपस में इक्वल हो सकते हैं। ये हमने गिवन में कहा, जब हमने कहा था कि 2 साइड्स हमारे पास, उनके मिड पॉइंट्स हमारे पास एक का L और एक M है। तो मिड पॉइंट कहते हैं किसे हैं, AB का मिड पॉइंट क्या मतलब ये कि हमारे पास जितना हमारे पास AL है उतना ही LB है, या BL कह लें आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BL इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AL, हमने ये गिवन में बात की थी। गिवन में वाज़ेह तौर पर तो हमें क्लियर नहीं यहाँ पर हो रहा कि कहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये पॉइंट हमें बता रहा है, ये जो मिड पॉइंट वर्ड यूज़ किया हमने, ठीक है, ये बता रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC आर L एंड M रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम यहाँ पर क्या ये कह दें कि AL और BL आपस में इक्वल है, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 जो रीज़न्स हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि जब ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है तो हम 3 पार्ट्स का हेल्प लेते हैं, मिनिमम 3 पार्ट्स, ठीक है जी। तो जस्ट वो 3 पार्ट्स आप कोई से भी एंगल, कोई से भी साइड्स को ले लें जो गिवन मौजूद हो हमारे पास रीज़न के साथ, उसको हम ले सकते हैं, कोई और दूसरी तीसरी चीज़ को नहीं ले सकते। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया किस पास्टुलेट के थ्रू, साइड एंगल साइड। आप नोट कर सकते हैं ये साइड एंगल साइड क्यों पास्टुलेट यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास ये BL साइड और ये हमारा एंगल और ये साइड है,
तो साइड एंगल साइड हमारा पासवर्ड, इसके थ्रू हमने इस कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी शो किया हमने, ठीक है जी। अब जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम प्रूव कर लेते हैं तो आपको पता हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा था, उनके जो कॉन्ग्रुएंट कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, उनको हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उसी के थ्रू आगे उन्हीं की हेल्प लेकर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स की आगे अपना थ्योरम को वर्किंग कंप्लीट करनी होती है, उन्हीं को रीज़न बना कर हम आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट हमारा पहला क्या है, एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। अब एंगल ए कॉन्ग्रुएंट किसके, एंगल 3 के। आपके पास यहाँ पर ये एंगल कौन सा आपके पास, ए है, और ये एंगल बी है। तो आप गौर करें, हमारे पास जस्ट आपने बाकी चीज़ों को छोड़ देना है, आपने जस्ट ये ट्रायंगल को देखना आपने, ठीक है, ट्रायंगल बी एल एन और ए एल एम। तो आप गौर कर पाएंगे कि हमारे पास ये जो जो यहाँ पर एंगल बी बनता है एल बी एन, ठीक है, क्योंकि बी इस तरफ भी मूव करता है, इसलिए हम वर्ड यूज़ करेंगे, इनके जो वर्टेक्स हैं एल बी एन। बेसिकली ये एंगल 3 है, ठीक है, और ये एंगल ए कंप्लीट है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसने बताया ये इसके कोरेस्पॉन्डिंग है, ए और 3 आपस में कोरेस्पॉन्डिंग है। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये निकला यहाँ से, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, एन बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एम। आप पॉइंट ये क्लियर कर लें, एन बी, अब इसके बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट, इसके कोरेस्पॉन्डिंग आ रही साइड कौन सी आती है, ट्रायंगल्स को मूव कर जस्ट देखना आपने, तो फिर आप पॉइंट के ऊपर रहेंगे। एन बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एम। आपके पास ये जो साइड्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट में हैं, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग है किसकी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, ठीक है। हम उन्हीं ट्रायंगल्स के अंदर भी वर्किंग कर रहे हैं, बाहर नहीं जा सकते अभी हम। तो ये मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब आप नोट करें पॉइंट, उसने यहाँ पर जस्ट क्या दिया, बट एन बी इज पैरेलल टू ए एम। एन बी किसके पैरेलल है, ए एम के, फ्रॉम पॉइंट 1 अल्टरनेट एंगल्स। अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, जब ये एंगल हमने कह दिया था कि ए और 3 आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल हैं, तो जब उनके जो आर्म्स हैं वो आपस में पैरेलल होंगे तो हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं ना। तो एंगल ए की आर्म कौन कौन सी है, आप नोट करें। तो ये एंगल ए की ये आर्म यहाँ से हम ये पूरे कह सकते हैं ए बी है, और इधर से हम कह सकते हैं ये ए सी है। पॉइंट हम तो उसके अंदर ही आ रहा है ना, ए सी लाइन के यहाँ पर साइड लाइन सेगमेंट के। और इसी तरह अगर 3 की बात करें तो आप यहाँ पर कह सकते हैं जो एन बी है और इधर से ये बी ए है। ए बी और बी ए तो चलो क्लियर हो गया, ये पैरेलल है ही क्योंकि कॉमन है। दूसरी बात है कि हमारे पास इसके पैरेलल फिर यही बनता है हमारे पास एन बी और ए एम, ठीक है जी। इसलिए हम ये बड़ी ब्रीक पॉइंट है, इसको हमने देखना होता है। अब इसी पॉइंट के थ्रू हमने इसको कह दिया कि ये पैरेलल है, क्योंकि एंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो वो आपस में उनकी आर्म्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ तक आ गया। अब उसने यहाँ पर वर्किंग क्या की है, उसने कहा यहाँ पर हम ये देखें एन बी इज पैरेलल टू एम सी। अब पॉइंट क्लियर करें अपना, एन बी हमारे पास जो एन बी है इस पैरेलल टू एम सी। अब गौर करें तो ये जो हमने अभी बात की है कि जो एन बी कॉन्ग्रुएंट है ए एम के, और इधर से हमने बात की कि एन बी पैरेलल है ए एम के एंगल के थ्रू। अब ए एम आप गौर करें तो ये एक ही लाइन में आ रहा है ना ये पॉइंट्स, तो ये जस्ट एक लाइन में जो भी हमारे पास इस तरह आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर ये कह सकता हूँ कि एन बी ए एम के पैरेलल है, तो ये भी कह सकता हूँ कि एम सी के भी पैरेलल है, क्योंकि ये एक ही लाइन को आगे मूव किया जा रहा है, तो लाइन चेंज नहीं की गई। अब यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास कि एल एम पी ओ के पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल है, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एल एम ओ क्यू के पैरेलल है या पी क्यू के पैरेलल है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये पी ओ लाइन को ही प्रोड्यूस करके क्यू तक हम ले गए थे। अब लाइन तो वही, लाइन चेंज हुई, तो अगर ये लाइन जो एल एम पी ओ के पैरेलल है तो हमारे पास ये किसकी पैरेलल भी होगी, पी क्यू के, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है कि हमारे पास अगर मैं ये कहूँ कि एन बी इज पैरेलल टू ए एम, तो इसको मैं एम सी के भी पैरेलल कर सकता हूँ। अब नोट करें तो हम ये पैरेललोग्राम की तरफ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी हमने इस साइड को पैरेलल शो कर दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास जो एन बी इज पैरेलल टू एम सी हमने यहाँ पर कह दिया है, पहला पॉइंट है। तो उसने बताया यहाँ पर कि हमने ये कहा हुआ है कि एम सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए एम, जो हमारे पास एम सी है ये ए एम के कॉन्ग्रुएंट है। अब पॉइंट कैसे है, क्योंकि हमने एम पॉइंट मिड पॉइंट शो किया था, आपको याद होगा मिड पॉइंट हमने शो किया था। ए सी का जो मिड पॉइंट एम है, यहाँ पे ए सी का मिड पॉइंट एम है, ठीक है जी।
अब ये वर्किंग जब वो क्लियर होगी, आगे हम फर्दर मूव करते हैं, तो बहुत आसान काम हो गया हमारे लिए। तो यहाँ पर उसने गिवन की बात कर दी। अब एन बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एम सी, जो हमारे पास एन बी है, एन बी वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, एम सी के। कहाँ से मैंने ये खस की बात, क्यों हमने रीज़न, फ्रॉम पॉइंट 2 एंड 4, हमारे पास जो 2 पॉइंट है 2 आप नोट कर सकते हैं एंड 4, यहाँ से हम ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो एन बी है वो एम सी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जो ट्रायंगल्स में हमने बात कही थी कोरेस्पोंडिंग की, एन बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए एम, जो हमने ट्रायंगल्स को देखकर हमने कहा था कि कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं, क्योंकि इनकी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो कोरेस्पोंडिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर अब हमने कह दिया कि एन बी कॉन्ग्रुएंट है ए एम के, ठीक है। अब आप खुद ही बताएं मुझे कि ए एम और जो एम सी ये आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ए सी का मिड पॉइंट एम है, तो आपस में जितना एम ए एम होगा उतना ही एम सी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर एन बी ए एम के इक्वल है और ए एम एम सी के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एन बी एम सी के भी इक्वल आएगा, ठीक है। यही तो हमने पॉइंट क्लियर करना था हमने, ठीक है। जब ये आपस में इक्वल कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास ये देखेंगे गौर से, बी सी एम एन इज़ अ पैरेललोग्राम, हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम फ्रॉम पॉइंट 3 एंड 5, हमने पॉइंट 3 से और पॉइंट 5 से बात वाज़ेह कर दी इनको, क्योंकि ऑपोजिट साइड हमारी पैरेलल आ रही है, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट आ। यहाँ पर नेक्स्ट वर्किंग क्या हमारे पास बहुत थोड़ा सा काम रह गया। अब आपके पास जब ये पैरेललोग्राम आपको कह दिया बी सी एम एन इज़ अ पैरेललोग्राम, तो आप यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि जो पैरेललोग्राम होती है, जिसको आप कह देते हैं कि डायग्राम पैरेललोग्राम है, तो उसके ऑपोजिट साइड भी पैरेलल हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर बी सी इज़ पैरेलल टू एल एम, आप ये कह सकते हैं कि बी सी हमारे पास क्या है, एल एम के पैरेलल है। बेशक देख लें एन एम जो हमारे पास इसकी ऑपोजिट साइड पूरी इसके पैरेलल तो है, तो क्या मतलब इसके उसी लाइन में एक और पॉइंट आप ले लेते हैं उसी लाइन का, तो उसके पैरेलल नहीं कह सकते, ऑफ कोर्स कह सकते हैं हम उसको। पॉइंट हमारे पास लास्ट पे रह गया, और बी सी इज़ पैरेलल टू एन एल, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। आप देखें पॉइंट उसने कितना क्लियर कर दिया हमारे पास कि लाइन तो वही है, लाइन चेंज नहीं हो रही, बस एक पॉइंट हमने कोई और ले लिया इधर से। आप यहाँ पर कोई और पॉइंट लिख दें, वो भी हम कह सकते हैं उसके पैरेलल है, ठीक है, लाइन चेंज नहीं हम कर रहे। अच्छा जी, तो फाइनली हमारे पास बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एन एम, बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एन एम। रीज़न क्या है, रीज़न हमने प्रूव कर दिया ना जब कि बी सी एम एन एक पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे इनकी, पैरेललोग्राम की कॉन्ग्रुएंट होंगी, वही हमने पॉइंट ले लिया। अब आखिरी हमारे पॉइंट की तरफ आते हैं जो हमने प्रूव करना था कि एल एम पैरेलल भी है और इसके हाफ के इक्वल भी है बी सी के। एक तो मैंने बात यहाँ पे क्लियर कर दी कि एल एम क्या है हमारे पास बी सी के पैरेलल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्यों कह सकते हैं ये पैरेलल है, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया हुआ कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं, तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट हो गया। अच्छा, लास्ट पे एल एम इज़ हाफ ऑफ एन एम, एल एम किसका हाफ है, एल एम इज़ हाफ ऑफ एन एम। अब आप बता सकते हैं मुझे, जब हमने कंस्ट्रक्ट किया था एल एम को प्रोड्यूस किया था एन तक, तो हमने ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि जितना हमारा एम एल है उतना ही एल एन है, ठीक है। तो इस तरह मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसके हाफ के इक्वल होगा, जो एल एम है वो ये टोटल जो लाइन हमारे पास लाइन सेगमेंट है एन एम, इसके हाफ के इक्वल है, यानी कि इसको डबल करें और वो अकेली लाइन उसके जो उसका एन एम हाफ होगा, ठीक है, और एल एम के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट है। अब इसी पॉइंट को थ्रू हम यूज़ करते हुए हैंस एल एम कह सकते हैं इज़ हाफ ऑफ बी सी। अब कैसे उसने कह दिया, क्योंकि हमारे पास ये है, तो हम कह सकते हैं ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स की इक्वल है, यानी कि एन एम की जितनी वर्किंग जितनी मेजरिंग है उतनी हमारे पास बी सी की होगी। तो यहाँ से हमारा पॉइंट ये क्लियर हो चुका है कि अगर मैं ये कहूँ कि एन एम अगर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, आप ये कह देंगे 10 सेंटीमीटर है, तो आप बी सी को भी 10 सेंटीमीटर कहेंगे, ठीक है। अब जब ये कह दिया कि एन एम और बी सी आपस में इक्वल हैं, तो आप ये पॉइंट क्लियर करें। जब हम ये कह रहे हैं कि एन एम का हाफ जो है वो एल है, मतलब कि जितना हमारा एम एल है उतना ही एल एन है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में बात की थी, हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने ये कह दिया था कि हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंट है ये एम एल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एल एन, वही पॉइंट हमने यहाँ पर किया, ठीक है जी। तो जब आप ये कह देते हैं पूरा एन एम
10 सेंटीमीटर और बी सी भी 10 सेंटीमीटर है, इक्वल है ना, ऑपोजिट साइड है ना इस पैरेललोग्राम की। तो फाइनली हम यहाँ पर ये पॉइंट अखज़ कर सकते हैं कि अगर मैं इसको ये कह दूँगा ये 5 सेंटीमीटर है हमारे पास एल से एम तक, और जो एन से एल ये भी 5 सेंटीमीटर, तो वो गलत नहीं कर सकता। अब आप नोट करें, आप इसकी जो रेशो निकालें तो हमारे पास हाफ़ की रेशो बनती है कि एल एम 5 है और बी सी 10 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों आपस में इनका हाफ़ रिलेशन मौजूद है कि अगर ये एल एम बात करें तो ये इसके बी सी के हाफ़ के इक्वल है। अगर बी सी का हाफ़ करें मतलब 10 का हाफ़ करें तो 5 बनता है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट यही था, ठीक है जी। तो ये हमारा थ्योरम है, इसको ज़रा डीपली कॉन्सेप्ट असल में होते हैं थ्योरम्स के अंदर, ठीक है। असल जो थ्योरम्स हमारे स्टार्ट होंगे जो बोर्ड में आपको गिवन आएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो सिलेक्ट किए गए चैप्टर्स, जो यूनिट्स आपके क्लियर थ्योरम जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाएंगे वो है 12 और 16, ठीक है, वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके थ्योरम्स बेसिकली आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इनको आपने प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट ज़्यादा मज़ीद पक्का करना है ताकि वो थ्योरम में आपको प्रॉब्लम ना है, ठीक है जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।